हैं। और जैसे ही पहुंची है नंदा बुआ तो कहते हैं अरे बाबा मेरी बात सुन। बाबा कहते का भयो? अरे बाबा तेरो ब्राह्मणों को दान देनो सफल है गयो। अरे भयो का ये तो बता। अरे बाबा तेने गैया की जितनी सेवा करी, बछड़ा की जितनी सेवा करी, आज सब सफल है गई। अरे भयो का ये तो बता। अरे बाबा कहा बताऊं कहा बताऊं कहा बताऊं? वाको तो नाम मुख में ले गई, ऐसो लगे कि रसगुल्ला आ गयो, इमरती आ गई, मिठाई आ गई। अरे भयो का ये तो बता। अरे बाबा तेरे यहाँ लाला भयो है। जितने भी भैया लोग थे सबकी सब कहां पहुंच गए? गोलोक में भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु अब आपका आने का समय हो गया है। कंस आदि जितने भी राक्षस हैं इनका अत्याचार बढ़ता जा रहा है, आप कब आओगे? कहते चिंता मत करो, मैंने कहां अवतार लेना है, कब अवतार लेना है, ये मैं निश्चय कर चुका हूं। जितने भी देवता एक काम करो, सबकी सब अपने अपने एक एक रूप से वहां पर पहुंच जाओ। जितने भी देवी देवता थे ना भैया, कोई ग्वाल बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ देवता बन गया, सब कहां पर पहुंच गए? ब्रज में पहुंच गए। अब यहां पर क्या हुआ कि भैया भगवान जन्म कौन से दिन लेंगे, ये बात किसी को नहीं पता। भैया जितने की जितने 12 महीने थे ना, ये सब की सब 12 महीने पहुंच गए। चैत्र गया, वैशाख गया, जेठ गया, आषाढ़ गया, श्रावण गया, आश्विन गया, कार्तिक गया, मार्गशीर्ष गया, पौष गया, माघ गया, फागुन गया। अच्छा हमने एक कौन से महीने का नाम बीच में छोड़ा जरा बताओ? भादव का। ये बाकी 11 महीने तो गए, भादव नहीं गया। सब कहते क्यों भाई, तू नहीं चाहता कि तेरे महीने में ठाकुर जी जन्म ले? कहते चाहने की बात तो छोड़, मुझे तो पता है मेरे महीने में जन्म लेंगे, मैं काहे को जाऊं? तुझे कैसे पता? कहते राधा रानी का जन्म कौन से महीने में हुआ है? कौन से महीने में हुआ? भादव में। तो कहते जब राधा रानी का जन्म भादव में हुआ है तो हमारे ठाकुर जी भैया किशोरी जी के पीछे पीछे लगे रहते हैं, वो छोड़ते नहीं, वो भी भादव में ही जन्म लेंगे। अब भैया राधा जी का जन्म हुआ है शुक्ल पक्ष में, अब एक पक्ष में तो जन्म नहीं होगा। अब राधा जी हमारी गौर वर्ण है तो वो शुक्ल पक्ष में आई। अब हमारे ठाकुर जी सांवले हैं, कोई कोई कहता काले हैं, तो कौन से पक्ष में आए हैं? कृष्ण पक्ष में। अभी जितनी तिथियां थी ना, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, महाराज अमावस्या, ये सब तिथियां खड़ी हो गई। एक कौन सी तिथि थी जो नहीं खड़ी हुई? अष्टमी। सबने कहा तू क्यों नहीं खड़ी होती? कहती मैं तो जानती हूं मेरे यहीं जन्म लेना है। कहते क्यों? क्योंकि राधा जी का भी जन्म अष्टमी को हुआ है, इसलिए ठाकुर जी भी जन्म कब लेंगे? अष्टमी को लेंगे। तो भैया धीरे धीरे करके जितने भी महीने थे सब जाते रहे। चैत्र गया, वैशाख गया, ज्येष्ठ गया, आषाढ़ गया, सुंदर वर्षा ऋतु आ गई है। श्रावण और भादव का महीना वर्षा ऋतु का होता है, सुंदर वर्षा ऋतु आ गई है। जब वर्षा आती है तो भैया जितनी भी नदियां हैं सब में जल बढ़ जाता है, जितने भी बाग बगीचे होते हैं सब में फल पुष्प आदि खूब लद जाते हैं। और जब स्वयं श्री ठाकुर जी आने वाले हो तो भैया ये प्रकृति अपना श्रृंगार खुद कर लेती है। जितनी नदियां थी सब स्वच्छ होके बहने लगी, जितने भी वृक्ष थे सब में भैया फल आ गए, जितने भी पौधे थे सब में सुंदर सुंदर फूल आ गए। जितनी भी भैया इस प्रकृति ने अपना स्वयं का श्रृंगार कर लिया। सुंदर भादव का महीना आया भैया, प्रतिपदा तिथि गई, द्वितीया तिथि गई, तृतीया गई। अब तो भैया जोर शोर से तैयारियां होने लगी। जितने भी भैया देवता थे सबकी सब भैया आकाश में आ गए और नृत्य प्रति गायन करते हैं, वादन करते हैं, सब इंतजार करते हैं कि प्रभु कब आएंगे कब आएंगे। चतुर्थी तिथि गई, पंचमी गई, षष्ठी गई, सप्तमी गई और भैया जैसे ही अष्टमी तिथि आई है, इस संसार को भैया सब भयों से मुक्त करने के लिए, इस संसार पर कृपा करने के लिए, इस संसार को कंस आदि राक्षसों से बचाने के लिए भैया किसका प्रागट्य हुआ? श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आराम से बोलो, अभी कंस को पता चल जाएगी, यहीं रख लेगा ठाकुर जी को, कंस को नहीं पता लगना चाहिए। जैसे ही ठाकुर जी का जन्म हुआ है महाराज प्रकृति ने अपना श्रृंगार किया है। जैसे ही ठाकुर जी कैसे प्रकट हुए, तम अद्भुतम बालकम मम मुझक्षणम। ठाकुर जी छोटे से लाला बन के नहीं आए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। जैसे राम जी हुए ना भय प्रकट कृपाला, और ऐसे ही जब माता ने कहा सुन वचन सुजाना रोदन ठाना,
मैया ने कहा तुम हमारे बेटे बनकर आए हो, बाप बनकर आए हो? उनने कहा आए तो बेटे बनकर हैं। कहते बेटे का स्वरूप तो ऐसा नहीं होता, किसी का बेटा देखा 4 हाथ लेकर इतना बड़ा पैदा हो, इसका मतलब बेटे बनकर तो नहीं आए। नहीं नहीं हम बेटे बनकर आए हैं। तो कहते बेटे जैसे बनकर गोद में तो आओ। महाराज भगवान जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, वसुदेव जी को कह दिया जैसे ही बालक बनूंगा, बालक बनकर के गोद में आऊंगा, सारी हथकड़ी बेड़ी खुल जाएंगी, जितने द्वार हैं खुल जाएंगे, मुझे ले जाकर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर छोड़ आना, और वहां पर जो संतान हुई होगी उसको लेकर के आ जाना। जैसे ही सुना उन्होंने कहा ठीक है भैया। जैसे ही बालक छोटे से बने हैं, हमारी देवकी मैया ने गोद में लिया है, सुंदर बालक को दुग्ध पान कराया है। जैसे ही ठाकुर जी गोद में आए हैं भैया, जितनी हथकड़ी बेड़ियां थी सबकी सब खुल गई, सब द्वार खुल गए। वसुदेव जी लेकर निकले हैं ठाकुर जी को। यमुना जी आई हैं, देखा भैया यमुना जी तो इतने हिलोरे ले रही हैं, कहीं मेरा बालक डूब ना जाए। तो क्या किया, वहीं पर देखा एक भैया तैरता हुआ वहीं से एक टोकरी आ गई, टोकरी में सुंदर श्री ठाकुर जी को रखा है और यमुना पार कर आने लगे हैं। आज तो भैया यमुना ऐसे हिलोरे ले रही है मानो कोई भैया प्रियतम अपनी प्रिया से मिलने आ रहा हो। यमुना जी कौन है भैया, हमारी ठाकुर जी की प्रियतमा तो हैं, उन्हीं से मिलने के लिए तो आ रहे हैं। अब क्या हुआ, मतलब ऐसा लगा वसुदेव जी डूब जाएंगे, तो उस समय ठाकुर जी ने क्या किया, ठाकुर जी ने अपना एक चरण टोकरी के बाहर निकाल दिया और यमुना जी ने आकर के चरण को स्पर्श किया, शांत हो गई और आए हैं कहां, गोकुल में। और गोकुल में ठाकुर जी को रख दियो और जो वहां पर बालिका उत्पन्न हो रही थी उसको लेकर के गए। जैसे ही बालिका पहुंची है महाराज, सारे दरवाजे फिर से लग गए, हथकड़ी बेड़ी फिर लग गए। कहते जब जीवन में भगवान आते हैं हथकड़ी बेड़ी खुल जाती है, और जब जीवन में माया आती है हथकड़ी बेड़ी लग जाया करती है। उस कन्या ने रोना प्रारंभ किया, कंस को पता चला, तुरंत आया है भागता हुआ, कन्या को उठा के जैसे ही मारने का प्रयास किया है, कन्या हाथ से छूटकर अष्टभुजी रूप में धारण हो गई और कहती कंस तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला तो इस ब्रज में कहीं और जन्म ले चुका है। और वो कोई और देवी नहीं भैया, वो कौन थी, अष्टभुजी देवी जो इस समय विंध्याचल पर विराजमान है, विंध्यवासिनी देवी। ये कौन है, ये हमारे ठाकुर जी की सगी बहन है। विंध्यवासिनी कौन है, हमारे ठाकुर जी की सगी बहन है। अब यहां पर भैया कंस तो तैयारी करने लगा, मीटिंग करने लगा। अब कंस को करने दो अपनी मीटिंग, हम चलते हैं कहां, गोकुल की ओर। अब गोकुल में कैसी लीला हुई, एक बार श्री नंद बाबा क्या किए, प्रातः काल उठे, गंगा जी यमुना जी में स्नान करके आ रहे थे। जैसे ही यमुना जी में स्नान करके आ रहे थे, देखा तो भैया चौक पे खूब सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं वृक्ष के नीचे, सबको प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया एक साथ सबने आशीर्वाद दिया, नंद बाबा पुत्रवान भव। अब जैसे ही बाबा ने मुंह उठाया और बाबा कहने लगे अरे पंडितों, कहीं सुबह सुबह तुमने भांग तो नहीं चढ़ा ली, सोच समझ के आशीर्वाद दे रहे हो कि ऐसी आशीर्वाद दे दियो, 80 बरस की हमारी उम्र है गई, तुम आशीर्वाद दे रहे हो पुत्रवान भवो, तुम ठीक ठाक तो हो सब। तो सब पंडितन ने कही बाबा जो सोच समझ के दियो जावे वो आशीर्वाद नाए होवे। सब पंडितों ने एक साथ एक बार में कही पुत्रवान भव, इसका मतलब बाबा तुम्हारे ऊपर कृपा जरूर होगी। तो बाबा ने कही नहीं, कि काम करो, अपने पोथी पतरा पंचांग को देख के बता दो कृपा कब होएगी। तो बाबा को बता दियो गयो कि भैया भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तेरे यहाँ पर जन्म होएगा बालक को। अच्छा जी। अब यहाँ पर समय आने पर यशोदा मैया ने गर्भ धारण किया, सब महीने गए। अब यहाँ पर नंद बाबा ने नंदा और सुनंदा दोनों जो बुआ हैं भैया उनको बुला लिया कि सेवा करो यशोदा जी की। आज भैया भादव का महीना आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, प्रातः काल, कभी यशोदा मैया को हल्का सा दर्द हो फिर शांत हो जाए, हल्का सा दर्द हो फिर शांत हो जाए। अब नंद बाबा सोच रहे थे पंडितन ने आज की तो कही थी आज तो भयो ना है, आज की तो कही थी आज तो भयो ना है। भैया सुबह 8 बज गए, 10 बज गए, दिन के 12 बज गए, शाम के 4 बज गए, 6 बज गए, 8 बज गए, रात्रि के 10 बज गए। महाराज इंतजार करते करते सब कोई सो गए। और जैसे ही रात्रि के 12 बजे हैं भैया उन यशोदा मैया के यहाँ पर किसने जन्म लिया, हमारे बाल गोपाल ने। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आप जोर से जयकारा लगाओ।
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब भैया एक बात बड़े ध्यान से सुनो, लाला तो हो गए हो, लेकिन मैया अभी तक सो रही है। मैया को पतो ना है कि लाला है गयो, मैया को भी पतो ही ना है। क्यों भैया? मैया आराम से खराटे मार के सो रही है। क्यों? ठाकुर जी पैदा हो गए, ठाकुर जी को रोनो आवे ही ना है। ठाकुर जी रोए कैसे? वसुदेव जी छोड़ के चले गए, आराम से लेटे पौड़े बहे हैं, करे तो करे कहा। अब कहा करो, हमारे ठाकुर जी ने ओम को उच्चारण करो, रोनो तो आतो ना है, कभी रोए ना है, तो उच्चारण कियो। उस उच्चारण को सुन के हमारी यशोदा मैया फिर भी ना उठी। उठी कौन? भैया नंदा सुनंदा बुआ उठ गई। उनने देखी कि यशोदा मैया के बगल में एक बड़ी जोर को प्रकाश हो रहा है। देखे तो कहा है, नेक धोरी धोरी आगे बढ़ रही है। भैया आगे बढ़ी तो उन्होंने देखी कि भैया एक संतान है। अच्छा लड़का है कि लड़की है पक्की फिक्स ना है अभी उनको। क्यों? कपड़े में लिपटी भई है, आई है पास में। देखा तो भैया ऐसा उज्जवल मुख देख करके प्रसन्न हो गई कि भैया नंद बाबा की यशोदा मैया की बुढ़ापे में एक संतान तो आई, लेकिन मन में यही आरोह है कि छोरा है कि छोरी है, यही समझना आ रही। उनने लियो ठाकुर जी को गोद में, लियो बालक को हाथ में। महाराज कपड़े की एक एक परत हटाती है, और जैसे ही परत हटाई और समझ गई भैया ये तो क्या है, छोरा है। और जैसे ही छोरा हुआ देख लियो, यशोदा मैया को कहती अरे उठ मैया उठ, देख तेरे यहाँ पर छोरा भयो है। तेरी मैया उठ, तेरे यहाँ छोरा भयो है। अब यशोदा मैया जैसे ही उठी है, देखा भैया नीलमणि उनकी गोद में आ गए हैं। यशोदा मैया ने गले से भैया 9 लखा हार निकाला है, दे दिया है। अब भैया नंदा सुनंदा में होड़ लगी, पहले जाके नंद बाबा को बताएगो कौन? क्योंकि जो सबसे पहले बताएगो भैया माल वाए मिलेगो। तो भैया गई है भागती हुई कहां पर? गौशाला में। वहां पर भैया नंद बाबा आज जल्दी उठ करके क्या कर रहे हैं? भजन कर रहे हैं। रोज तो गुरुमाला जपते थे, आज क्या जप रहे हैं? आज की तो कही थी आज तो भयो ना है, आज की तो कही थी आज तो भयो ना है। महाराज मंत्र जप रहे हैं। और जैसे ही पहुंची है नंदा बुआ तो कहते हैं अरे बाबा मेरी बात सुन। बाबा कहते का भयो? अरे बाबा तेरो ब्राह्मणों को दान देनो सफल है गयो। अरे भयो का ये तो बता। अरे बाबा तेने गैया की जितनी सेवा करी, बछड़ा की जितनी सेवा करी, आज सब सफल है गई। अरे भयो का जे तो बता। अरे बाबा कहा बताऊं कहा बताऊं कहा बताऊं? वाको तो नाम मुख में ले गई, ऐसो लगे कि रसगुल्ला आ गयो, इमरती आ गई, मिठाई आ गई। अरे भयो का जे तो बता। अरे बाबा तेरे यहाँ लाला भयो है। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।